कैटलिस्टिक परिवार इस विशेष लघु प्रस्तुति में आपका स्वागत करता है, जो कि विशेष रूप से डायरेक्ट सेलिंग लॉबी और नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तैयार की गई है। उत्प्रेरक उद्यमिता परियोजना या कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कैटलिस्टिक डिजिप्रेन्योर एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा, जो कि एक एजुकेशनल कंपनी और शैक्षणिक संस्थान है, पूरे देश में अर्थव्यवस्था की जटिल समस्याओं के समग्र समाधानों पर केंद्रित होकर कार्य कर रही है तथा इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। इस परियोजना द्वारा भारत की 4 जटिल समस्याओं पर, जो कि केवल नौकरी पाने की मानसिकता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, नौकरियां अथवा रोजगार देने वालों की कमी तथा आर्थिक मंदी हैं, उन पर 4 समाधानों द्वारा चरणबद्ध तरीके से, जो कि व्यावसायिक जागरूकता अभियान, कौशल अर्जन तथा वृद्धि, व्यावसायिक सहायता, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का सुधार आदि पर गंभीरता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। यदि आप अर्थव्यवस्था के बारे में बुनियादी जानकारी भी रखते हैं तो इसके सुधार और देश विकास की जटिलताओं को भी अच्छे से समझते होंगे। यह कोई साधारण और आसान कार्य नहीं है। क्यों? मैंने सही कहा ना? इस असाधारण और मुश्किल कार्य को संभव करने का बीड़ा उत्प्रेरक उद्यमिता परियोजना ने उठाया है। इस कार्य को तेजी से करने के लिए एक बहुत बड़े समूह या नेटवर्क की आवश्यकता है, ताकि समय रहते अपने प्रिय देश भारत को अंदरूनी तथा आर्थिक रूप से मजबूत और भविष्य के लिए सक्षम किया जा सके। इसलिए उत्प्रेरक उद्यमिता परियोजना को एक विशेष प्रकार के समूह की सहायता की अनिवार्य आवश्यकता है, तथा वह समूह है डायरेक्ट सेलिंग अथवा नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स का समूह, और आप हैं उसी समूह के एक विशेष तथा माननीय सदस्य। जैसा कि आप जानते ही हैं, भविष्य में औद्योगिक परिवर्तनों के चलते सभी व्यापारिक और व्यावसायिक मॉडल डायरेक्ट सेलिंग समूहों की तरफ परिवर्तित हो सकते हैं, तथा इस संभावना के चलते आज भारत में बहुत से लोग इस प्रोफेशन की ओर तेजी से आ रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से उनका आना है, उससे कहीं अधिक तेज उनके जाने अथवा हताश होने की प्रक्रिया भी चल रही है। और यह एक चिंता का विषय है। जहां भारतीय उद्योग जगत डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स का स्वागत करने के लिए बाहें खोले बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं यह भविष्य के अर्थव्यवस्था सुधारक अवसाद यानी डिप्रेशन तथा अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं यानी व्यस्त हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि आज जब इस प्रोफेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भी रुचि दिखाते हुए दिशा निर्देश जारी कर नीतियों के गठन पर कार्य तक आरंभ कर दिया है, तथा दूसरी ओर शिक्षा संस्थानों ने भी सरकार के प्रोत्साहन पर नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग पर पाठ्यक्रम तक जारी कर छात्रों को उद्योगों के लिए तैयार करना भी आरंभ कर दिया है, फिर भी नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स में उदासीनता तथा अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसा क्या हुआ? कहां चूक हो गई? कहां ठहर गए हम और कहां पर हार मान गए? इन विशेष सवालों के जवाब अगर कहीं मिल सकते हैं तो वह है इस प्रोफेशन का अब तक का सफरनामा, यानी अतीत और वर्तमान की मिलीजुली घटनाएं। आइए जरा उन पर भी विशेष चर्चा करते हैं। जब इस प्रोफेशन ने पहली बार भारत की पवित्र जमीन पर अपने कदम रखे थे, तो हजारों लोगों को एक आशा की किरण नजर आई कि इस प्रोफेशन के द्वारा भी आर्थिक रूप से संपन्न हुआ जा सकता है तथा घर परिवार ठीक से चलाया जा सकता है। जैसा कि बहुचर्चित है, किसी भी नई सोच का पुरजोर विरोध भी जमकर होता है तथा अनगिनत अड़चनें भी बाहें पसार कर स्वागत करने को ललायित रहती हैं। इन्हीं सब का सामना इस प्रोफेशन ने भी किया, तथा इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने हर मुश्किल का सामना करते हुए इस प्रोफेशन को एक पहचान तक दिला दी, जो कि 9 सितंबर 2016 को भारतीय इतिहास का हिस्सा, या यूं कहें स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन गई। और यह सब कुछ जब हुआ तो यह प्रोफेशन, जहां केवल हजारों लोगों की उम्मीद बना था, वहीं आज करोड़ों लोगों की आशा बनना तो चाहता है,
परंतु इस सफरनामे में कुछ ऐसा भी घटा है जिसने इस प्रोफेशन के प्रति रोष और उदासीनता को भी जन्म दे दिया। और ऐसा क्या घट गया? 2 घटनाएं विशेष रूप से घटी। पहली जो कंपनियों से सरोकार रखती है और दूसरी जो नेटवर्किंग प्रोफेशनल से सरोकार रखती है। जब शुरुआत में कंपनियों ने इस मॉडल को इस्तेमाल करना शुरू किया तो जिम्मेदारी के साथ काम भी किया और सैकड़ों लोगों को लाभ भी पहुंचाया तथा कई अच्छे, गंभीर और ईमानदार नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स भी उभर कर सामने आए। लेकिन जैसा कि होता आया है, यहां भी हुआ। कुछ गलत कंपनियां भी उभरी और कुछ गैर जिम्मेदार नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स भी सामने आए, जिनकी मिली भगत, जोड़ तोड़, आंतरिक राजनीति, लालच, घमंड ने लाखों लोगों की जेब पर सेंध भी लगाई और लाखों करोड़ों सपनों को कुचल कर भी रख दिया। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी जाने अनजाने बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। जी हाँ, बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। इस पर बात करने से पहले अर्थव्यवस्था को साधारण शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए आपको किसी वस्तु या किसी सेवा की आवश्यकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको वह वस्तु और सेवा बेच सकता है और आप पैसे देके उसे खरीदते हैं। इस प्रक्रिया को आर्थिक लेन देन कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो मूल है वो यही आर्थिक लेन देन होते हैं। इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की कमाई है। अब जब यह लेन देन पूरे देश में सभी लोग कर रहे होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। और साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो आपने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ बेचा, यही प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को चलाती है। इसका मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास तब गिना जाता है जब वहां पर आर्थिक लेन देनों की बहुतायत हो, तथा उस अर्थव्यवस्था की मंदी तब गिनी जाती है जब इन आर्थिक लेन देनों का चक्र टूट जाए। अब अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाने वाली बात भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जब भी कोई व्यवसाय या व्यापार शुरू होता है तो अर्थव्यवस्था पोषित होती है, तथा जब भी कोई व्यापार बंद होता है या भाग जाता है तो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसे और गहराई से समझाता हूं। फर्ज कीजिए आपने एक व्यापार शुरू करने का मन बनाया, तो सबसे पहले आप सलाह लेने के लिए किसी सीए के पास जाएंगे। आप जो भी फीस वहां चुकाएंगे उससे उनका और वहां पे काम करने वाले लोगों का घर चलेगा, यानी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा, यानी लेन देन होगा, जिसका सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था पोषित होगी। उसके बाद आप अपने व्यापार के लिए बैंक खाता खुलवाएंगे तथा बैंक की कई प्रकार की सेवाएं प्राप्त करेंगे। वहां भी कुछ लोगों का घर चलेगा और अर्थव्यवस्था पोषित होगी। उसके बाद आप अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए बीमा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के पास भी जाएंगे ताकि आपका व्यापार सुरक्षित रह सके। वहां भी जितने लोग आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वहां भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, आर्थिक लेन देन हो रहा है और अर्थव्यवस्था को पोषण पहुंच रहा है। उसके बाद जब आपका व्यापार चालू हो जाएगा और आर्थिक लेन देन होने शुरू होंगे, वहां पर आपको पेमेंट प्रोसेसर्स की जरूरत है। और आज के समय में पेटीएम, गूगल पे और वहमारी कैटलिस्टिक ई सुविधा जैसी कंपनीज इन आर्थिक लेन देनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मतलब वहां भी रोजगार, वहां भी किसी का घर चलना और अर्थव्यवस्था का पोषण होना विद्यमान है। और यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको फैक्ट्री चाहिए, मशीन्स चाहिए, सप्लायर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, माल भेजने के लिए ट्रक चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, आर्थिक लेन देन भी हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पोषण भी पहुंच रहा है। यहाँ कुछ विशेष भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे
वह अपने आप तो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर तक पहुंचाने के लिए कई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी और भारी माल को ले जाने के लिए ट्रकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। एक साधारण गाड़ी में भी 28 से 30 हज़ार पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रकों में कहीं ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उन सभी पुर्जों को बनाने के लिए कहीं किसी ने फैक्ट्रियां लगाई हैं और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। यानी कि आपने जब एक व्यापार लगाने का मन बनाया तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है, आर्थिक लेन देन होते हैं और अर्थव्यवस्था पोषित होती है। लेकिन केवल ट्रकों तक बात नहीं सीमित है। ट्रक हवा में तो नहीं उड़ेंगे, फिलहाल तो ऐसा ही है। उसके लिए हमें सड़कें भी तो चाहिए। सड़क निर्माण, उसके रख रखाव तथा उसके इस्तेमाल से भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। यानी फिर से आर्थिक लेन देन, किसी का घर चलना और अर्थव्यवस्था का विकास और पोषण। उसके बाद भी बहुत कुछ है। मतलब फिर आपको हो सकता है अपनी किसी दुकान की ज़रूरत हो, शोरूम की ज़रूरत हो या फ्रेंचाइजी की आवश्यकता पड़े। वहाँ भी कई लोगों को पुनः रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था फिर से चल पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए, यदि केवल एक व्यापार पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकने की शक्ति रखता है तो क्या बर्बाद करने की भी शक्ति नहीं रखता होगा? अचंभित हो गए ना? पर यह कैसे होगा? जरा गौर कीजिए। यदि यही व्यापार और इसे चलाने वाले गैर जिम्मेदार हो जाएं, विक्षिप्त हो जाएं, करप्ट हो जाएं और अपनी कंपनियों को रातों रात ही बंद कर दें, तो लाखों लोगों के रोजगार का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देश का क्या होगा? यही कारण है कि जब कोई बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी डूबने की कगार पर होती है तो सरकार भी पूरा जोर लगाती है कि उस कंपनी को बचाया जाए। आपको कुछ समझ आया? ध्यान दीजिए, यदि जालसाज कंपनियां आती रहें और पूरा आर्थिक इकोसिस्टम और नेटवर्कर उनके चुंगल में फंस जाएं, तो क्या अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं होगा? क्या भविष्य भयानक नहीं होगा? और केवल इतना ही नहीं, मात्र बीते 2 दशकों में इस प्रोफेशन ने अपनी गरिमा तक खो दी है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घटिया माल बेचा गया, बिना आवश्यकता की वस्तुओं का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार किया गया, बेसिर पैर की कीमतों से लोगों को ठगा गया तथा जालसाजों के प्रपंच में फंस के इस प्रोफेशन ने और लोगों ने तथा भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत नुकसान उठाया है। इसके अलावा भी कई और ऐसे सच हैं जिनको यहाँ इस प्रस्तुति में उजागर करना इस प्रोफेशन और इससे जुड़े लोगों की मान मर्यादा का उल्लंघन होगा। इन्हीं सब के चलते एक बेहतर भविष्य की नींव रखने वाला प्रोफेशन और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आज उदासीन होते जा रहे हैं तथा उन्हें सदैव किसी ऐसे प्लेटफॉर्म तथा कंपनी की तलाश रहती है जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करे, उनके टैलेंट या हुनर की कद्र करे तथा उनके भविष्य को और करियर को दूरगामी अर्थात लॉन्ग टर्म सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि आप भी कुछ ऐसा ही तलाश कर रहे हैं तो कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप यानी उत्प्रेरक उद्यमिता परियोजना एक सुदृढ़ और ठोस प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है तथा अर्थव्यवस्था सुधार और देश निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण और ईमानदार सेवाओं की कामना करती है। आप चाहे किसी भी शैली के नेटवर्किंग प्रोफेशनल हों, यह उत्प्रेरक उद्यमिता परियोजना हर व्यक्ति विशेष को उसकी सेवाओं के बदले 21 प्रकार की दूरगामी इनकम स्ट्रीम्स या आय स्रोत प्रदान कर सकती है तथा आपको और आपके मित्रों अथवा सहयोगियों को एक सफल और एक मजबूत करियर के लिए आमंत्रित करती है। देश निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान भी कर सकते हैं और समाज में अपना एक विशेष स्थान भी इस परियोजना के माध्यम से बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कैटलिस्टिक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, कैटलिस्टिक एसोसिएट से, कैटलिस्टिक फ्रेंचाइजीज से, कैटलिस्टिक एग्जीक्यूटिव से और कैटलिस्टिक वॉलेंटियर से संपर्क कर सकते हैं। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यह परियोजना असाधारण है,
मुश्किल है और दूरगामी है। मतलब हर व्यक्ति के लिए बहुत सा काम इस परियोजना में विद्यमान है। आपकी सेवाओं की देश निर्माण के लिए हमें आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप आगे आकर इस मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस प्रस्तुति को ध्यान से सुनने के लिए, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक विशेष बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी। आइए साथ मिलकर अपने इस प्रिय देश भारत के लिए कुछ विशेष करते हैं, कुछ असाधारण करते हैं।